क्रिकेट इतिहास के 13 सबसे अनलकी मोमेंट्स। ये वाकया बीबीएल के एक मैच का है जहां बैटिंग कर रहे थे डीजे ब्रावो और बॉलिंग कर रहे थे एडम जंपा। ब्रावो ने ऐसा सीधा शॉट मारा कि बॉल सीधे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े पीटर नेविल के बल्ले से टकरा गई। अब बॉल किसी भी दिशा में जा सकती थी, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि बॉल घूमते हुए सीधा जंपा के चेहरे पर जाकर लगी और फिर वापस मुड़कर स्टंप्स को उड़ा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पीटर नेविल इस दौरान क्रीज के बाहर थे और वो आउट हो गए। अब सोचिए भला, कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। मतलब बॉल ने पहले बल्ले से टकराने का ड्रामा किया, फिर बॉलर के चेहरे का हाई फाइव लिया और आखिर में स्टंप्स गिराकर नेविल को पवेलियन भेज दिया। ये मजेदार वाकया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के मैच का है, जहां मिचेल स्टार्क की खतरनाक यॉर्कर से बेन स्टोक्स जैसे तैसे बच निकलते हैं। लेकिन जैसे ही शॉट खेलते हैं, जनाब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जो कि एकदम स्वाभाविक था। तभी बॉल सीधा स्टार्क के हाथों में पहुंचती है और स्टार्क साहब ने स्टोक्स को आगे बढ़ते देखा तो फटाफट स्टंप्स पर थ्रो मार दिया। अब भाई, जब कोई इतनी करीब से बॉल फेंकेगा तो इंसान को पहले अपनी जान बचाने की सूझेगी ना। बेन स्टोक्स ने भी यही सोचा कि कहीं बॉल मेरे माथे पे ना लग जाए, और उसी डर में उन्होंने हाथ से बॉल को रोक लिया। बस यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। स्टार्क ने झट से अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील ठोक दी और अंपायर ने भी तुरंत स्टोक्स को आउट करार दे दिया। तो भाई, मैदान में जान बचाना भी कभी कभी महंगा पड़ सकता है, खासकर जब सामने मिचेल स्टार्क जैसा घातक फेंकने वाला हो। कभी सोचा है कि अगर बैट्समैन का बल्ला हाथ से छूट जाए और किसी के सिर पे जा लगे तो क्या होगा। बीबीएल के एक मैच में ये मजेदार लेकिन खतरनाक सीन सच में हो गया। थिसारा परेरा की बॉल पर ब्रैड हॉग ने जोरदार शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ला उनके हाथ से फिसलकर आसमान में उड़ गया। अब हुआ ये कि मैदान के सारे फील्डर्स बॉल को ही निहार रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बल्ला हवा में किसी मिसाइल की तरह घूम रहा है। विकेटकीपर पीटर नेवल भी बड़ी तन्मयता से बॉल को देख रहे थे। तभी बल्ला सीधा उनके चेहरे पर आ गया। बेचारे नेवल समझ ही नहीं पाए कि ये अचानक कौन सा बोनस अटैक आ गया, और इसी गफलत में वो बुरी तरह घायल हो गए। तो भाई, क्रिकेट में सिर्फ बॉल ही नहीं, बल्ला भी कभी कभी फ्लाइंग विकेटकीपर अटैक कर सकता है। ये कहानी है 2019 की एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट की, जहां इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स, जो पहले से ही 131 रन बना चुके थे। अब बॉलिंग के लिए आए थे नेथन लायन, जिन्होंने बेन स्टोक्स को आउट करने की हर मुमकिन कोशिश की। लायन ने बॉल फेंकी और स्टोक्स ने एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े। लेकिन अचानक नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े जैक लीच ने रन लेने से मना कर दिया। अब भाई, बॉल सीधे नेथन लायन की ओर गई। लायन लीच तो क्लियर रन आउट कर सकते थे, लेकिन प्रेशर में लायन बॉल को पकड़ ही नहीं पाए। इसके बाद लायन ने स्टोक्स के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट कर दिया। यहाँ स्टोक्स तो आउट होने के करीब थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू नहीं बचा था। फिर आखिर में स्टोक्स ने कमिंस की बॉल पर रन बनाकर इंग्लैंड को जीत दिला दी। तो सोचिए, ये किस्मत थी या फिर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में कुछ कमी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपने कभी ऐसे नाटकीय मोड देखे हैं या नहीं। आंद्रे रसेल का नाम सुनते ही आंखों के सामने धमाकेदार शॉट्स और बॉलर्स के पसीने छूटते नजर आते हैं। लेकिन जनाब, एक मैच में उनकी खुद की धज्जियां उड़ गईं। ये वाकया है बीबीएल का, जहां मेलबर्न रेनेगेड्स के नेथन रेमिंगटन ने ऐसा जादू चलाया कि रसेल खुद को भी नहीं बचा पाए। हुआ कुछ यूं कि रेमिंगटन ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर फेंकी जो सीधे रसेल के कंधे पर आकर टकरा गई। इससे पहले कि रसेल कुछ समझ पाते, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से स्टंप्स पर जा गिरे। यानी रसेल साहब खुद अपनी ही विकेट गिराकर पवेलियन लौट गए। अब भाई, जिस लेवल के बल्लेबाज रसेल हैं, उन्हें आउट करने के लिए वैसी ही लेवल की बॉल फेंकनी पड़ती है, और रेमिंगटन ने यह बखूबी साबित कर दिया कि बाउंसर भी ऐसा हो जो बड़े बड़े बल्लाधारी को चारों खाने चित कर दे। इंजमामुल हक के मशहूर रन आउट स्पेशल्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन आंद्रे रसेल का ये रन आउट तो सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हुआ कुछ यूं कि परेरा की बॉल पर रसेल ने ऑफ साइड में एक सिंगल के लिए शॉट खेला। वहां फील्डर मेहदी हसन ने फुर्ती दिखाते हुए थ्रो किया। निशाना था महमूद उल्ला के एंड पर, लेकिन जनाब महमूद उल्ला तो पहले ही आराम से क्रीज में पहुंच चुके थे। और यही हुआ असली मिरेकल।
बॉल ने पहले एक साइड के स्टंप्स को हल्का सा छुआ और फिर अचानक से दूसरे साइड के स्टंप्स पर जाकर धड़ाम से गिरा दिया। बेचारे रसेल सोच भी नहीं सकते थे कि बॉल ऐसे घूम घूम कर उनके स्टंप्स पर हमला बोल देगी। ये वाकई में बहुत बड़ा अनलकी मोमेंट ऑफ द ईयर था। आप बताओ, क्या आपने भी कभी ऐसा फूल टू किस्मत का खेल देखा है? कमेंट में जरूर शेयर करें और बताएं कि आपके हिसाब से सबसे अनलकी रनआउट कौन सा था। क्या कभी आपने सोचा है कि स्ट्राइकर बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर की वजह से आउट होते देखा जा सकता है? अगर नहीं देखा तो ये कहानी जरूर सुनो। मामला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच का है। जैक लीच की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने जोरदार शॉट मारा जो सीधा नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े डेरिल मिचेल की तरफ जा रहा था। अब मिचेल ने सोचा, भाई ये बॉल कहीं मुझसे ही टकरा ना जाए, तो जनाब ने फुर्ती से अपना बल्ला बीच में लाया और किस्मत देखो, बॉल सीधा उनके बल्ले के मिडल से टकराई और हवा में उड़ते हुए मिड ऑफ के फील्डर के पास जा पहुंची। मिचेल तो बच गए, लेकिन बेचारे निकोल्स की किस्मत ने उन्हें नहीं बख्शा और वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब आप बताओ, ऐसा फनी और अनलकी किस्सा आपने पहले कभी सुना है? अगर आपके पास भी ऐसे मजेदार और अजीबोगरीब क्रिकेट के किस्से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी सोचते हैं कि मिचेल ने जानबूझकर निकोल्स को आउट करवाया या बस किस्मत का खेल था? दोस्तों, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, और यहाँ तो किस्मत ने एक नहीं बल्कि दो बंदों को लपेट लिया। मामला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विमेन टीम के बीच चल रहे मैच का। जैसे ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाज ने एक सीधा शॉट मारा, बॉल सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बल्लेबाज के बल्ले से टकरा गई। बॉल ने जैसे ही बल्ले को छुआ वो हवा में उड़ गई जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन हो। अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर ने वो बॉल देखी और बिना सोचे समझे उसे कैच कर लिया, और इस तरह एक शॉट से दो बल्लेबाजों का दिन खराब हो गया। मतलब ये तो किसी भी खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक बल्लेबाज ने शॉट मारा और दूसरे को कैच करवा दिया। तो बताओ, क्या ये किस्मत का खेल था या बस क्रिकेट का मजेदार ड्रामा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपने भी कभी ऐसे अजीब पलों का सामना किया है या नहीं। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई क्रिकेट इतिहास के सबसे मजेदार और अनोखे पलों में से एक है। मामला इंग्लैंड की T20 लीग वाइटलिटी ब्लास्ट का है। मैच के दौरान बल्लेबाज ने एक लंबा हवाई शॉट मारा जो सीधे बाउंड्री की तरफ उड़ता चला गया। अब बाउंड्री पर दो फील्डर्स कैच लपकने के लिए दौड़े। उनमें से एक ने बड़ी शान से कैच पकड़ लिया, लेकिन तभी असली ड्रामा शुरू हुआ। दूसरा फील्डर स्लाइड मारते हुए आता है और बाउंड्री लाइन को छू लेता है, और जैसे कि इतना काफी नहीं था, वो बाउंड्री छूने के बाद कैच पकड़ने वाले फील्डर से भी टकरा जाता है। अंपायर ने इसे देखते ही झट से 6 करार दे दिया, क्योंकि नियम साफ था, बाउंड्री को छूकर किसी और को छूने का मतलब गेंद आउट ऑफ बाउंड्स हो गई। तो भाई ये था कैच की नाटकीयता और 6 का तमाशा। अब बताओ, ये फील्डर्स की बदकिस्मती थी या बल्लेबाज की किस्मत का तड़का? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ये भी बताएं कि आपने ऐसा फील्डिंग फेल इससे पहले कब देखा था। ये है 2023 के ODI वर्ल्ड कप का वो फेमस इंसिडेंट जब श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा हो। हुआ यूं कि श्रीलंका का विकेट गिरते ही एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आए और क्रीज पर अपना स्टैंड लेने लगे, लेकिन तभी ड्रामा शुरू हुआ। हेलमेट पहनते वक्त उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। अब भाई, हेलमेट के बिना तो बैटिंग करना सीधे सीधे सिरफिरी बहादुरी ही कहलाएगा, तो मैथ्यूज ने दूसरा हेलमेट मंगवा लिया। लेकिन जनाब, बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन को ये चक्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा लगा जैसे उनकी सुबह की चाय बिना चीनी की रह गई हो। उन्होंने तुरंत अंपायर के पास जाकर 3 मिनट रूल के तहत मैथ्यूज को आउट देने की अपील कर डाली। थोड़ा माथापच्ची के बाद अंपायर ने शाकिब की अपील को मान लिया और बेचारे मैथ्यूज को पवेलियन लौटना पड़ा। अब सोचिए, बंदा हेलमेट ठीक करने गया था और खुद की छुट्टी करवा बैठा। तो बताओ, ये शाकिब का स्मार्ट मूव था या मैथ्यूज की अनलकी डे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सचिन तेंदुलकर को तो आपने कई बार गलत LBW होते देखा होगा, लेकिन इस बार तो सच में कुछ खास हुआ। ये किस्सा है उस पल का जब सचिन जैसे LBW हुए जिसने सबको चौंका दिया और साथ ही क्रिकेट के एक नियम से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। दरअसल ग्लेन मैग्रा ने एक हाफ पिच बॉल फेंकी। सचिन ने सोचा कि ये तो बाउंस होगी और आराम से उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए वो डक करते हैं, लेकिन ओ
अनिल की बॉल इतनी बाउंस नहीं हुई और सीधे सचिन के कंधे से टकरा गई। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने सचिन को आउट दे दिया। आप सोच रहे होंगे भाई कंधे पर बॉल लगने पर बल्लेबाज कब से आउट होने लगे। असल में सचिन को LBW यानी लेग बिफोर विकेट दिया गया। इसका नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बस पैर पर बॉल लगने पर ही दिया जा सकता है, लेकिन असल में अगर बल्लेबाज बॉडी के किसी भी हिस्से से बॉल को रोकता है और वो स्टंप्स के सामने पाया जाता है तो वो LBW के लिए आउट हो सकता है। तो सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कहावत तो सही है, कभी कभी गलतियां भी इतिहास बन जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सचिन की किस्मत थी या फिर अंपायर की समझदारी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी है BBL के एक धमाकेदार मैच की, जहां मेलबर्न स्टार्स का सामना था मेलबर्न रेनेगेड्स से। अब भाई मैच का आखिरी ओवर था और स्टार्स को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर बस 1 रन चाहिए था। बल्लेबाज ने बॉल को हिट किया और सिंगल के लिए दौड़ना शुरू किया। वो तो जैसे आराम से रन पूरा कर लेगा ऐसा लग रहा था। कोई चांस ही नहीं था कि उस पोजीशन से फील्डर स्टंप पर थ्रो मार पाएगा, लेकिन यार फील्डर ने तो कमाल कर दिया। उसने बॉल को सीधे स्टंप्स पर मारा। अब मजे की बात यह है कि बल्लेबाज अभी भी क्रीज से बाहर था। तो क्या हुआ, बैट्समैन आउट हुआ? जी नहीं। जब रिप्ले देखा गया तो पता चला कि फील्डर की थ्रो तो स्टंप्स पर लगी थी, लेकिन उससे पहले ही बॉलर का कंधा स्टंप्स को डिसलॉज कर चुका था। अब इसे कहते हैं कमाल का चमत्कार। बस यही तो वो पल था जब मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ वही हुआ जो उस मशहूर कहावत में है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो बताओ ये किस्मत का खेल था या फिर क्रिकेट का मजेदार ड्रामा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपने भी कभी ऐसी अजीब स्थिति देखी है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट इतिहास का सबसे अनलकी मोमेंट कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड का 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में हारना सबसे अनलकी मोमेंट था। सोचिए, इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर केन विलियमसन की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया। सब कुछ बेमिसाल चल रहा था और फिर अचानक बाउंड्री काउंट के चलते इंग्लैंड को विनर मान लिया गया। क्या बात है, जैसे किसी ने कहा हो चलो भाई बाउंड्री ज्यादा है तो तुम जीत गए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने तो हार को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। आप सोचिए, अगर भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ होता तो ICC को ऑन द स्पॉट रूल चेंज करना पड़ जाता। अरे भाई, एक बाउंड्री से जीत नहीं हो सकती, हमें कोई नया नियम बनाना होगा। तो ये थी वो अनलकी कहानी। आप क्या सोचते हैं, क्या न्यूजीलैंड को वो मैच जीतना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में बताइए।